नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और उसमें हमारा मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a light rays is enter from one media to another media, it diverts from its path. This phenomenon is called refraction of light. Refraction of light के ऊपर बहुत सारी घटनाएं आधारित है। पेंसिल जो पानी में रखी हुई मुड़ी दिखाई देती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि जो आसमान में जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, सिक्के का पानी के अंदर उभरा हुआ दिखाई देना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त, ये सब घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। तो देखिए, अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, कोई भी प्रकाश किरण मुड़ती क्यों है, डाइवर्ट क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग माध्यम का जो पार्टिकल्स है अलग अलग डेंसिटी के होते हैं। जैसे अगर देखते हैं अपन, तो कांच के जो पार्टिकल्स पास पास होंगे, पानी के दूर दूर रहेंगे, और हवा के और दूर दूर रहेंगे। यानी कि हवा क्या है, एक प्रकार का विरल माध्यम है। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। तो पानी और हवा क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन। अगर अपन पानी और कांच की बात करें तो कांच क्या है? सघन है। यहाँ पानी क्या हो जाता है? विरल, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स दूर दूर हैं जबकि कांच के पार्टिकल पास पास हैं। तो इस प्रकार देखिए, कांच के पार्टिकल्स, तो कांच का जो है सघन माध्यम है, यानी कि डेंसर मीडिया है। किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में। और अगर वायु और इसकी बात करें तो वाटर क्या है? डेंसर है। किसकी? वायु की तुलना में। तो देखिए, कांच सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। तो देखिए, ये परिघटना बता रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, एक प्रकाश किरण आ रही है, इस कांच की सिल्ली में वो एंटर करी, यानी कि यहाँ कौन सा माध्यम है? वायु के अंदर आ रही थी। तो वायु क्या है? अपने आप में विरल माध्यम है, और ये क्या है? एक प्रकार का सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से, यानी कि हवा से जब कांच के अंदर एंटर करती है तो वो क्या होती है? वो अपने मूल मार्ग से, उससे जाना सीधा था, लेकिन यहाँ से क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई, यानी कि विचलित हो गई। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। तो देखिए, ये जो किरण है जो अपवर्तित हुई है, उस किरण को कहते हैं अपन अपवर्तित किरण। ठीक है। इसके बाद देखिए, बाहर जो निकली वो कहलाती है निर्गत किरण। तो ये कांच की सिल्ली है, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। इस प्रकार देखिए, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम से, सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? सघन। जैसे मान लीजिए अपन पानी में चल रहे हैं और हवा में चले, हवा में आगे, अब फिर बाहर, पानी से बाहर, तो अपनी स्पीड बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो ऐसा भी इसके अंदर होता है, स्पीड बढ़ जाती है। और अगर अपन मान लीजिए विरल का मतलब हवा में चल रहे हैं और अचानक अगर पानी में एंटर कर जाए तो क्या होगा? अपनी स्पीड घट जाएगी। तो लाइट की भी स्पीड घट जाती है। किसमें? सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में तो स्पीड बढ़ेगी, जबकि विरल से सघन में एंटर करेगी तो स्पीड घट जाती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, ध्यान से देखिए। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, एवं आपतन बिंदु इंसिडेंट पॉइंट्स पर खींचा गया अभिलंब, जो नॉर्मल लाइन है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, जो अभिलंब है, ये यहाँ अभिलंब खींचते अपन मेन सिल्ली के ऊपर 90 डिग्री, और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और इसके बीच में जो बनता है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण। तो नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल में होते हैं, इनके ऊपर जो इंसिडेंस पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब, नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि इन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि जिसका साइन है साइन आई, और जो अपवर्तन कोण की जो की ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि इन दोनों के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट, यानी कि साइन आई और साइन आर क्या होता है? यानी कि कांस्टेंट होता है। स्नेल का नियम, ये किसने दिया था? ये स्नेल ने
दिया था। तो इसमें देखिए आई का मान, जो आई जो है यानी कि जो इंसिडेंट जो आपतन कोण है जो उसका मान हमेशा, आई का मान हमेशा 90 डिग्री से कम होता है और 0 से अधिक होता है। यानी कि इस आई का जो मान है, इस आई का मान है 90 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, यानी कि 0 नहीं हो सकता कभी भी। अब देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल, यानी कि प्रकाश की वैक्यूम के अंदर चाल तथा प्रकाश की उस माध्यम में चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे अगर अपने को मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो प्रकाश की वायु में चाल यानी निर्वात में चाल बटे कांच के अंदर चाल, तो दोनों का जो अनुपात क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। किसके लिए आएगा, कांच के लिए आएगा। तो देखिए मिरर के लिए आएगा, कांच के लिए आएगा। सी क्या है, प्रकाश की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है या फिक्स होती है। तो Nm बराबर क्या आया, प्रकाश की वायु में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। माध्यम यानी कि जिसका भी हमें अपवर्तनांक निकालना है, जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसकी स्पीड हमें नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की वायु में चाल फिक्स होती है, ये ऊपर रख दो, तो नीचे अपन जो स्पीड हमें सवाल के अंदर दी हुई होगी वो रख दें, तो दोनों का जो रेशो आएगा वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो माध्यम के बीच अगर रेशो निकालना है तो प्रकाश की चाल माध्यम 1 में यानी कि V1 बटे प्रकाश की चाल माध्यम V2 में, ये अपन N21 के मुकाबले निकाल सकते हैं। इस तरह से N12 तो प्रकाश की चाल माध्यम 1 में बटे प्रकाश की चाल माध्यम 2 के अंदर। गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, यानी कि जो स्फेरिकल जो लेंस होते हैं उनके द्वारा कैसे अपवर्तन होता है, इसको देखिए अपन। लेंस क्या है, यानी कि दो पृष्ठ से गिरी हुई पारदर्शी जो संरचना है, जो पारदर्शी पदार्थ है या वस्तु है, उसे क्या कहते हैं अपन, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, देखिए कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, बीच में पतला जबकि किनारों पे एड्ज पे मोटा होता है। जबकि कॉन्वेक्स जो लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है, ये बीच में मोटा होता है जबकि किनारों पे कैसा होता है, पतला होता है। अब दोनों के अंदर अपन अंतर देखेंगे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कि उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स और अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा, जैसा कि ये बीच में मोटा होता है जबकि किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला, ये बीच में पतला है और किनारों पे कैसा होता है, मोटा या थिक होता है, थिक होता है ना। और ये किनारों पे कैसा होता है, थिन होता है, थिन यानी कि पतला, थिक मोटा, थिन पतला। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब मिला देता है एक जगह, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए जो अनंत से इन्फिनिटी से जो प्रकाश किरणें आ रही है, जैसे यहाँ टकराए तो सारी किरणें कहाँ मिला रहा है, फोकस पर। तो ये क्या कर रहा है, अभिसारी कर रहा है, यानी कि सारी प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल आ रही है मेन एक्सिस के। तो यहाँ जब प्रकाश किरणें आई तो ये क्या किया, प्रकाश किरणों को फैला दिया यानी कि अपसरित कर दिया। तो अवतल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को अपसरित करता है यानी कि डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो जो आपका जो अवतल जो लेंस है वो एक प्रकार का क्या है, अवतल लेंस एक प्रकार का क्या है, अपसारी लेंस है, जबकि उत्तल क्या है, अभिसारी लेंस है। इसमें देखिए अब जब प्रकाश किरणें उधर मिल रही है तो इसका फोकस उधर होगा, यानी कि F2 इसका फोकस हुआ किसका, उत्तल लेंस का। F1 इसमें प्रकाश किरणें कभी भी नहीं मिलेगी रियल में, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि दूर दूर चली गई, एक इधर चली गई एक इधर, लेकिन इनको पीछे की तरफ से काल्पनिक रूप से लाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे तो इनका फोकस बनेगा इधर, यानी कि बियॉन्ड लेंस, यानी कि लेंस के इधर की तरफ बनेगा, इसलिए इसको हम इसका F1। तो F1 किसका फोकस है, F1 है अवतल लेंस का, और F2 किसका है, उत्तल लेंस का। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, किस तरह से उत्तल और अवतल लेंस के अंदर इमेज बनते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन यानी कि किस तरह से लेंस के अंदर इमेज बनता है, तो हमें गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए
सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो इस तरह का जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के अंदर ये मेन एक्सिस है जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। बीच में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जो लेंस के जो सेंटर है, बीच का जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। पहला हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अपन? अनंत पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। तो अनंत से हमेशा प्रकाश किरणें कैसी आती है? मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी कि समांतर आती है। तो इस तरह से जब प्रकाश किरणें आएगी तो देखिए ये किसी न किसी गोले का भाग है, तो उस गोले का सेंटर क्या कहलाएगा? C2। इधर भी ये किसी गोले का भाग है तो उसका सेंटर क्या कहलाएगा? C1। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ जैसे ही गई तो ये जिस जगह मिलेगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा F2, यानी कि फोकस। तो देखिए ये प्रकाश किरणें इन्फिनिटी से आई, ये इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो क्या हुआ? क्या हुआ? फोकस पर मिली। कहाँ मिली? फोकस पे। तो देखिए इसमें हमने वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत पर। तो इमेज कहाँ बना? इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना? तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? कहाँ बना? एट फोकस। फोकस पर बना, यानी कि F2 पर बना। ठीक है, फोकस पर बना। और कैसा बना? बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि टीनी बना, बहुत ही छोटा, स्मॉल साइज का, टीनी साइज का। और कैसा बना? वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बना, यानी कि रियल बना। और कैसा बना? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा। ठीक है, और फोकस पर यानी कि F2 पर बनता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसको समझने से पहले अपने को तीन नियम आपको ध्यान रखने चाहिए। कोई भी प्रकाश किरण मेन एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस पे जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। पहला नियम ये है। दूसरा क्या है? फोकस पे जाएगी या फोकस पे जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस की दिशा में आई, अगर मान लीजिए यहाँ फोकस की दिशा में आई तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण और O की डायरेक्शन में आ रही है तो वो O की डायरेक्शन में ही सीधी चली जाती है। ये तीन पॉइंट आप याद रखोगे तो आप इमेज रे आराम से बना सकते हैं। क्या बताया मैंने? कोई भी प्रकाश किरण अगर पैरेलल आई तो कहाँ मिलेगी? फोकस पर। ठीक है। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया मैंने, कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस की डायरेक्शन में आई, जैसे मान लीजिए ये F1 की डायरेक्शन में आई, तो यहाँ के बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? कोई भी प्रकाश किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में सीधी की सीधी चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये तीन जो पॉइंट्स है ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं इन इमेज रे। इन तीनों हमें दो हमें रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। और अपने पास तीन नियम है, यानी कि इन तीनों की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं? वास्तविक लोकेशन निकाल सकते हैं किसकी? इमेज की, इमेज कहाँ बनेगा। तो पहला हो गया अपने क्लियर। दूसरा हम वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे अपन? C1 और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखिए दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे अपन? ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपन C1 व F1 के मध्य। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, ये हमने क्या बनाया? हमने बनाया कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के अंदर पढ़ रहे अपन, है ना। इसमें 6 डायग्राम बनेंगे अपने। तो देखिए इसमें ये आपका C1, ये इधर जिस गोले का आवाज उसका सेंटर, ये आपका F1, ये आपका F2, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने मान लीजिए मोमबत्ती यहाँ रखी, ये हमारी वस्तु है। वस्तु को हमेशा इस तरफ ही रखते हैं अपन, यानी कि लेफ्ट साइड पर रखते हैं। यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, आपको क्या बताया? पैरेलल आएगी तो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। एक नियम ये याद रखना है। दूसरा, हमें कोई भी प्रकाश किरण किससे गुजारना है? अपने को O से गुजार दो। तो O से हमने कोई प्रकाश किरण गुजारी तो मान ले जाए कहाँ मिली? ये यहाँ मिल गई, इस जगह मिली। ठीक है। जैसे O से हमने कोई प्रकाश किरण गुजारी, या चाहे तो अपन फोकस से भी गुजार सकते हैं। कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजारी तो क्या बताया था मैंने? मेन एक्सिस के बाद किससे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, यानी कि यहाँ मिल रही है। तो देखिए ये यहाँ मिल रही है वास्तव में। तो देखो हमने वस्तु को कहाँ रखा? वस्तु को रखा अपन अपने वस्तु को C1 से परे, ये ध्यान रखना। इसमें C1
C1 से परे रखा था अपने ने, C1 से परे यानी कि बियॉन्ड C, इस जगह रखा अपने C1 F1 के बीच में अभी नहीं रखा, इसको करेक्ट कर लेना। अपन कहाँ रख रहे हैं? C1 से परे। तो अब इमेज कहाँ बना अपना? इमेज देखिए, इमेज कहाँ बना अपना? इमेज बना अपना C2 व F2 के मध्य, ठीक है। और देखिए कैसा बना, वस्तु अपनी इतनी बड़ी है और ये इमेज इतना बड़ा बना, यानी कि वस्तु से लगभग, वस्तु से छोटा ही है ना, बराबर नहीं है, छोटा है। या इसको अपन इस जगह लेते तो और ये इस जगह मिलता यहाँ लगभग, तो वस्तु से लगभग, वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज आपका इतना बड़ा बना, वस्तु से छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, छोटा है, ठीक है। और इसको अपन मिटा देते हैं, थोड़ा ये डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है। वस्तु से छोटा और कैसा बना? वास्तविक बना, वास्तविक और उल्टा बना। देखो ये किरणें जो हैं ये आ रही है, ये वास्तव में मिल रही है, यहाँ पे ये इधर से आने वाली भी मिल रही है और ये इधर से जाने वाली भी। तो कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना, ठीक है। वस्तु से छोटा बना और C2 ये F2 है और C2 के बीच में बना, ठीक है, ये याद रखना है। अब अपन वस्तु को तीसरा पॉइंट कहाँ रखेंगे? C1 पर। तीसरा पॉइंट वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ रख रहे हैं अपन? वस्तु की स्थिति अपनी रहेगी कहाँ रख रहे हैं? C1 पर। तो ध्यान दीजिए इस पे, ये हमने डायग्राम बना दिया, ये आपका F1, ये आपका C1, ये F2 और ये C2। देखिए यहाँ हम इमेज रख रहे हैं, ये मोमबत्ती यहाँ रख दी तो प्रकाश किरणें सीधी जाएगी, तो क्या नियम है? पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा हमें क्या करना है? या तो इधर से गुजार दो तो सीधी हो जाएगी, या फिर इससे गुजारें O से, तो ये भी कर सकते हैं अपन O से। तो लगभग ये प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है और कहाँ मिल रही है? C2 पर। देखिए कहाँ मिल रही है? C2 पर। और नीचे मिल रही है तो नीचे वाले जो इमेज बनेंगे सब हमेशा उल्टे बनेंगे। तो ये देखिए कहाँ मिल रही है। अब इमेज की कंडीशन, इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 8C2 पर। कहाँ बन रहा है? C2 पर। और कैसा बन रहा है? वस्तु इतनी बड़ी है तो देखिए ये इसके बराबर ही बन रहा है लगभग, यानी कि इसके बराबर ही बन रहा है। यानी कि कैसा बन रहा है? साइज की बात करें, साइज यानी कि आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और C2 पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है? अगर प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और नीचे बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा, मेन लाइन के नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है ना, तो वास्तविक और उल्टा, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया। अब C1 और F1 के बीच में अपन वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनता है? चौथा पॉइंट देखेंगे अपन, वस्तु कहाँ रख रहे हैं अपन? C1 व F1 के बीच या मध्य में, ठीक है। ये अपना ने वस्तु, ये अपना इधर अपन देखते हैं इसका C1, ये F1, ये आपका C2 और ये F2, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ हम इमेज इसको रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि वस्तु को। तो देखिए यहाँ जैसे पैरेलल आता है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, बिल्कुल। और एक प्रकाश किरण हम यहाँ से इससे गुजार दें तो देखिए ये यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ मिल रही है, यानी कि कहाँ मिल रही है? C2 से परे। तो इमेज का बना आपका, इमेज बन रहा है आपका C2 से परे, यानी कि बिहाइंड C2, है ना, बिहाइंड C2 से परे। और कैसा बन रहा है? वस्तु छोटी है, इससे बड़ा बना, यानी कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। ये साइज की बात होगी। अगर नेचर की बात करें, नेचर यानी कि प्रकृति की बात करें, तो नेचर कैसा है इसका? वास्तव में मिल रही है, इसलिए वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वास्तविक मतलब रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्लियर, सॉरी चौथी कंडीशन क्लियर होगी। अब वस्तु को रखेंगे अपन F1 पर। तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, पांचवी कंडीशन, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति हमें कहाँ रख रहे हैं अपन? फोकस पर, यानी कि एट फोकस। देखिए इसमें ध्यान से, ये F1, ये C1, इधर F2 और ये C2, ये जिस गोले का सेंटर है उस गोले का
देखिए यहाँ हमने क्या रख दिया, F1 पर। इस जगह हमने वस्तु को रख दिया। यहाँ से प्रकाश किरणें चलेगी, कहाँ से गुजारना अपने को, फोकस पर। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण आप O से गुजार दो तो ये मिलेगी तो है, लेकिन बहुत दूर जाके अनंत पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अनंत पे, और नीचे ही मिलेगी, मेन एक्सिस के नीचे ही मिलेगी। ठीक है, नीचे ही मिलेगी और अनंत पे मिलेगी। तो इमेज का बना आपका, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की कंडीशन देखिए, कहाँ मिला, एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा, वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, छठी कंडीशन और आखिरी कंडीशन किसके अंदर, उत्तल लेंस के अंदर। आखिरी कंडीशन हम देख लेते हैं, छठवीं कंडीशन और आखिरी कंडीशन। अब वस्तु को कहाँ रखे अपन, वस्तु की स्थिति कहाँ रख रहे हैं अपन, F1 व O के बीच, F1 व O के मध्य। तो देखिए इसको ध्यान से, बहुत ही, ये आपका रे डायग्राम बना रहे हैं अपन। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका C1, ये इधर C2, ये F2, ये F1। यहाँ हम वस्तु को रख रहे हैं दोनों के बीच में, इस जगह। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण, तो देखिए इसमें एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ये फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण अपन कहाँ से गुजारें, इससे गुजारेंगे, O से। तो देखिए ये वास्तव में नहीं मिलेगी, ये उधर जा रही है, इधर आ रही है। लेकिन इनको अगर बैक में ले जाएं, इसको बैक में लाएं, तो कहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी, है ना। कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो यानी कि इधर बनेगा, उधर तो वास्तव में मिल रही है, लेकिन ये रियल में तो ये मिल ही नहीं रही है, क्योंकि ये थोड़ी उधर जा रही है, इधर आ रही है। तो ये इधर मिलेगी, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बनेगा आपका बियॉन्ड लेंस, यानी कि लेंस के सामने की ओर। और साइज की बात करें तो साइज कैसा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना, आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, पोजीशन हो गई। दूसरा इसकी साइज होगी। अगर नेचर की बात करें, यानी कि प्रकृति, इमेज की प्रकृति कैसी है, देखिए वास्तविक नहीं बन रहा है ना। वास्तविक क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वास्तव में मिल ही नहीं रही। तो कैसा बनेगा ये, काल्पनिक, क्योंकि हमने काल्पनिक रेखाओं को पीछे की ओर लिया है। ठीक है, वास्तव में ये तो गई इधर और ये सीधी सीधी चली गई। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, लेकिन इनको बैक में लिया तो इधर से देखने वाले को तो वहां बनेगा इमेज। तो वास्तविक नहीं मिलेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। और देखिए मेन लाइन के ऊपर की ओर मिल रही है, इस जगह। ये तो ऑब्जेक्ट है और इमेज ये यहाँ बन रहा है। तो काल्पनिक और सीधा इमेज बनेगा। ये सब हमने किसके अंदर देखा, सभी हमने उत्तल लेंस के अंदर 6 ही डायग्राम देख लिए अपने। अब देखिए अवतल लेंस के अंदर ज्यादा नहीं है। अवतल लेंस जो है आपका, अवतल लेंस उसके अंदर यानी कि कॉनकेव के अंदर 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन देखिए इस तरह का आपका अवतल लेंस है, इसमें इसका ये O है, ये इसका C1, इसका F1, ये F2, ये C2, ये प्रकाश किरणें इसमें अनंत पे रखा। वस्तु को पहले कहाँ रख रहे हैं अपन, एट इन्फिनिटी पर यानी कि अनंत पर। तो देखिए ये इधर चली जाती है, ये प्रकाश किरण अपन इधर से गुजारी, ये इधर चली जाती है। ठीक है, तो वास्तव में उधर नहीं मिलेगी। तो इसको लेकिन बैक में लेंगे अपन, इसको भी अगर बैक में लेंगे तो ये यूं गई थी यहाँ से, तो ये बैक में कहाँ मिलेगी, एट F1 पर। कहाँ मिलेगी, F1 पर। तो देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस इधर होता है, तो ये कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, फोकस पे। और इमेज की साइज कैसी बनेगी, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और ये कैसा बनेगा, ये वास्तव में उधर चलेगी प्रकाश किरण तो, लेकिन ये कैसा बनेगा, वास्तव में नहीं मिलेगी। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा, यानी कि इमेजिनर बनेगा। अब आखिरी कंडीशन अपन F1 वस्तु को अभी हमने रखा था, कहाँ रखा था, अनंत पे। तो अनंत से हमेशा पैरेलल किरणें आती है। दूसरा डायग्राम, आखिरी डायग्राम इसका अवतल लेंस का
देखिए आखिरी डायग्राम, इसमें हम वस्तु को क्या रखेंगे, F1 व इन्फिनिटी के मध्य, ठीक है, कहीं पे भी रख देंगे अपन F1 और इन्फिनिटी के मध्य। देखिए मान लीजिए अपन सपोज कीजिए ये अपना C1 और ये F1 और ये आपका F2 और ये C2, मान लीजिए इस जगह हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ से प्रकाश किरणें गई तो यहाँ से प्रकाश किरणें यूँ जाएगी, इसको बैक में लेंगे तो कहाँ मिलेगी, पैरेलल पे। दूसरी प्रकाश किरणें हमें मान लीजिए O से गुजारेगी, इसकी O से, तो देखिए ये कहाँ मिलेगी, इस जगह मिलेगी, ठीक है, इस जगह मिल रही है। तो यहाँ इमेज कैसा बन रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, छोटा बन रहा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बन रहा है, सीधा बनेगा। कैसा बन रहा है, सीधा। और ये रियल में नहीं मिल रही है ना, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका काल्पनिक। दोनों किरणें आपस में रियल में नहीं मिल रही क्योंकि ये तो उधर चली गई, ठीक है, ये इधर, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से छोटा, ये साइज हो गया, ठीक है। और पोजीशन अगर बात करें तो पोजीशन है लेंस के सामने, यानी कि लेंस की तरफ ही जिधर प्रकाश किरणें, यानी कि बियॉन्ड लेंस, यानी कि यही इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसमें जितने भी इमेज बने, यानी कि अवतल लेंस के अंदर 2 ही इमेज बने, दोनों ही कैसे बने, वस्तु से छोटे बने। जबकि हमने उत्तल लेंस के अंदर 6 प्रकार के इमेज देखे। पहला हमने वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा था, अनंत पे रखा था, तो इमेज का बना था फोकस पे। दूसरा हमने रखा था C1 से परे रखा था, तो आपका इमेज का बना था F1 और C2 के F2 और C2 के बीच में। तीसरा हमने रखा था वस्तु को C1 पर, तो इमेज का बना था C2 पर बना था और वस्तु के बराबर बना था। हमने आखिरी इसके बाद क्या रखा था, C1 और F1 के बीच में, आखिरी एंड में हमने रखा था F1 पर, ठीक है, C1 और F1 पर, तो कहाँ बना था, C2 से परे बना था। फिर आखिरी एंड में 5वीं कंडीशन पर रखा था फोकस पर या अपने F1 पर, तो इमेज का बना था अपना इन्फिनिटी पे बना था। तो इसको ध्यान रखना है, अगर अपन इन्फिनिटी पे रखते हैं वस्तु को तो फोकस पे बनता है, और फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। इसके बाद आखिरी एंड में क्या हुआ था, हमने F1 और O के बीच में रखा था, तो इमेज हमारा अब कैसा बना, सभी इमेज अभी तक कितने कैसे बन रहे थे, रियल और उल्टे बन रहे थे। अब कैसा बना है, काल्पनिक बना और सीधा बना, और उधर नहीं बन के किधर बन रहा है, इस तरह बन रहा है। किसके अंदर, उत्तल लेंस के अंदर। और अवतल के अंदर तो 2 ही डायग्राम है जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो स्टूडेंट कैसे लगी क्लास, आई होप आपको ये लेंस द्वारा जो किस तरह से इमेज बनते हैं वो समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।